हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज कुछ दिन के बाद हम फिर आप लोगों के पास डिस्कशन के लिए बैठे हैं। तो आज हमारा सामने बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सुपरविजन। पेज नंबर 182 में आपका सुपरविजन का ये चैप्टर है। इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चंस आ सकते हैं। द टर्म यहाँ से हम शुरू करते हैं। The term supervisions can be understood into two ways. दो तरीका है सुपरविजन को समझने का। फर्स्ट ये कहता है इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है उसके बारे में बोल रहा है, ये एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है। एंड सेकंड में एज ए फंक्शन performed by the supervisors in the organization hierarchy। अब हायरार्की मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक, हु इज़ द टॉप, हु इज़ द नेक्स्ट सीनियर, हु इज़ बिलो दैट रैंक, इसको हम हायरार्की कहते हैं। ओके, सुपरविजन बीइंग एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एक एलिमेंट होने के नाते एवरी मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हीज और हर सबऑर्डिनेट। सभी मैनेजर्स जो होता है, ये जो मैनेजर्स होते हैं किसको देख रेख करते हैं? उसका सबऑर्डिनेट्स को, मतलब ऊपर में रहने वाले हर मैनेजर्स नीचे का लोगों को देख रेख करते हैं, मतलब देयर एक्टिविटीज़ को वेरीफाई करते हैं कि देखते हैं कि वो लोग काम सही ढंग से कर रहा है या कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, इन दिस सेंस सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? गाइडिंग। एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए। द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्स टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्यों गाइड देते हैं? इसीलिए गाइड देते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट हम अचीव कर पाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखो कैसे लाइन को लिंक कर रहे हैं। मैनेजर्स सुपरवाइजर्स करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, क्यों करते हैं? गाइड देने के लिए। गाइड देने से क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज सुपरविजन। इट मीन्स ओवरसीइंग मतलब ऊपरी ऊपरी में देख रहा है। ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसे करो, वैसे करो, जो तुम कर रहे हो उसको थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो, स्पीड बढ़ाओ, जो भी उसको करना है। इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह से बताते हैं कि हमारा जो संसाधन है, बिजनेस का जो संसाधन है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हम कोशिश करते हैं कि उस रिसोर्सेज का मिसयूज़ ना हो, उस रिसोर्सेज को वेस्ट ना हो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अब ये बात होता है कि इंस्ट्रक्शन देने से प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों हो सकता है? आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर रिसोर्सेज को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगा तो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। और वेस्ट रिसोर्सेज कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ओके, सेकंड में बोला है सुपरविजन्स कैन बी अंडरस्टूड एट द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर करने वाले एक काम भी ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में जाता है। A managerial position in an organization hierarchy at the operative level that is immediately above the worker। ये जो सुपरवाइजर है वो जस्ट वर्कर्स लोग जो है ना उसका, ये अगर वर्कर्स है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में,
ये ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, ये सब वर्कर्स है। इसके ऊपर में एक लेयर है, इसके ऊपर में एक लेयर है, टॉप में एक लेयर है, ऐसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये सब वर्कर्स है। ऑपरेशन मतलब फैक्ट्री में, फैक्ट्री लेआउट में ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये वर्कर है। और इन वर्कर लोगों का जस्ट ऊपर में इस लाइन में, इस लाइन में वर्कर्स लोगों का जस्ट ऊपर में इस लाइन में जो मैनेजिंग टीम रहते हैं, उस टीम को हम सुपरवाइजर कह सकते हैं। ठीक है, तो organization hierarchy operation level immediately above the worker. The functions and performance of the supervisors are vital. Vital मतलब जरूरी. The functions of the supervisor are performance of the supervisor are vital to any organization because क्यों vital है? He is directly related with the workers, whereas other managers have no direct touch the bottom level. अब देखो, टॉप मैनेजर्स आपको कुछ भी बोलेगा वो वर्कर तक नहीं पहुंचेगा। और मशीन में किसका हाथ लगा हुआ है? मशीन से ही काम चलेगा। पूरा फैक्ट्री का ऑल कहानी, फैक्ट्री का सक्सेस फेलियर, कंपनी का सक्सेस फेलियर उसका प्रोडक्ट एंड कस्टमर से रिलेटेड होता है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन से फैक्ट्री सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट सही होगा तो बिजनेस चलेगा। ये प्रोडक्ट बनाएगा कौन? मशीन। और मशीन को हैंडल कौन करेगा? वर्कर्स। दैट मीन्स वर्कर्स अगर गलत हो गया तो मशीन से प्रोडक्ट भी गलत हो जाएगा, और मशीन से प्रोडक्ट भी गलत हो जाएगा, सेल भी गलत हो जाएगा, प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा और बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो वर्कर्स लोग सही तरीके से काम करें और उसको देख रेख करने वाला जो बंदे हैं, जो वर्कर्स का जस्ट ऊपर में रहते हैं, उनका बहुत योगदान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज सेड वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज डायरेक्टली, वर्ड का फोकस देखो, ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हुम। वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड? ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर्स। ओके, नाउ हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। हम ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के इम्पोर्टेंस बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम्स देते जा रहे हो, आप लोग के सामने एक एनसीईआरटी का बुक्स है जिसमें लिमिटेड वर्जन्स दिया हुआ है और आप लोग उसी को ही लिखना है। देन यू विल गेटिंग द फुल मार्क्स। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मल्टीपल्स रोल परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर। कि एक सुपरवाइजर कितना वैरायटी का काम कर सकता है, उसी से उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि आप कितना डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं, उसी से आप इम्पोर्टेंस कितना हो समझ में आता है। सबसे पहला, सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द वर्कर्स। Friendly relationship with the workers. A good supervisor can act a guide, friend and philosopher to the workers. अब ये क्वेश्चन बनता है कि अगर एक सुपरवाइजर फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं तो क्या फ़ायदा है, और नहीं रखते हैं तो क्या फ़ायदा है। देखो, दिमाग ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, ठीक है, तो आपका मन भी शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा, प्रफुल्ल रहेगा, तो आप खुशी खुशी से अपना काम निपटा पाओगे। एक वर्कर इंसान, ठीक है, उसका इमोशन उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। वो जहाँ पे भी आते हैं उसका इमोशन, उसका सेंटिमेंट्स, उसका फीलिंग्स भी साथ रहते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री के माहौल में वो घुस जाता है, और फैक्ट्री का माहौल में घुस जाता है, वो फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल डेडिकेशन, डिवोशन के साथ फैक्ट्री में जुट जाते हैं, तो उसका आउटपुट देखने को मिलता है। और उसको गाइड देने वाला आदमी अगर उसको फ्रेंडली बिहेवियर से उसके साथ गाइडिंग करे,
उसका फ्रेंड एटमॉस्फेयर से उसके साथ एडवाइस करें तो वो एक्सेप्ट भी करता है और खुशी भी रहता है और अपना अपना गलतियाँ कबूल भी कर लेता है, लेकिन वो खुश रहता है। तो उसका क्या होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वो बिजनेस में उसका जो जोश होता है, जुनून होता है, वो बरकरार रहता है और उसका रिजल्ट उसका एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन उसका अगर उल्टा कर दिया जाए, उसको बहुत डांट ठपट करके समझाया जाए तो सुन तो लेगा लेकिन मानेगा नहीं, ठीक है। और उसका मन में खुशी नहीं, वो स्पिरिट नहीं होगा, वो एक्साइटमेंट, काम करने का एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, उससे उसका कंसंट्रेशन टूट जाएगा, उसका दिमाग से एडवाइस समझ में नहीं आएगा, बोलने का वर्सन उसका दिमाग में घुसता रहेगा कि मुझे डांट दिया, किस लिए डांटा, क्या बोला क्या नहीं बोला, द इन्फॉर्मेशन डज नॉट मैटर्स टू हिम। उसको क्या इंपॉर्टेंस देगा, टोन कैसे बोला, एटीट्यूड क्या था उसका मैनेजर का, वो सब उसका दिमाग में घूमता घूमता रहेगा और वो क्या करेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, वो काम पे फिर गलतियाँ करेगा। दूसरी बात है, द सुपरवाइजर एक्ट एज ए लिंक। क्या है लिंक? लिंक किसका लिंक? लिंक मतलब दो चीज़ को जोड़ना है, ये एक चीज़ ये एक चीज़, एक लिंक बिटवीन, क्या लिंक, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। क्योंकि वर्कर्स टू वर्कर्स है, वो नीचे में रहता है और मैनेजमेंट ऊपर में रहता है। अब बीच में कौन लिंक कर रहा है? बीच में उन लोगों को ज्वाइन कर रहा है सुपरवाइजर, क्योंकि मैनेजमेंट का दिमाग है, वो लोग दिमाग से कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोच रहा है और वर्कर्स को वो काम को करके दिखाना है, ठीक है। तो मैनेजर्स का दिमाग से निकले हुए आइडियाज़ को सुपरवाइजर का दिमाग में फिट करना, सॉरी, वर्कर्स का दिमाग में फिट करने के लिए एक लिंक होना चाहिए ना, उसको समझाने के लिए एक इंसान का होना जरूरी है, एंड दैट इज अ लिंक मेंटेन बाय द सुपरवाइजर। ही कैन वर्क ऑन वन हैंड, ही सॉरी ही, एक मिनट ये हटा देता हूँ नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके, लिंक बिटवीन वर्क, ही कन्वे मैनेजर्स आइडिया, मैं जो बोल रहा हूँ वही है, वो मैनेजर्स का जो आइडिया होता है टू द वर्क, कन्वे करता है, पास करता है, उसको समझाता है कि ऊपर में क्या दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, वो वर्कर्स को समझाता है। एक तरफा, एक तरफ ऊपर से नीचे तक का आइडिया भेज देता है। एंड वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है कि वर्कर्स जो बोलते हैं कि सर हमें ये काम करने में वो मशीन इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो जिस जगह में काम कर रहा है वो इतना सेफ नहीं है, या हमें उससे बेहतर करना चाहिए, ये जो वर्कर्स का जो ग्राउंड लेवल का आइडिया है, वो ग्राउंड लेवल का आइडिया मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। इससे क्या है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि हाँ वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये उसको मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तीसरा होता है कि सुपरवाइजर प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ग्रुप यूनिटी अमॉन्ग द वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। अब ये देखो, यूनिटी, स्पिरिट डी कॉर्प्स, हमारा जो एक था डिस्कशन का मुद्दा, उसमें ये बताया गया था कि यूनिटी, यूनाइटेड होते रहना, क्योंकि हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, याद रहना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बताया था। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी में मतलब क्यों ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि काम अकेला एक बंदा नहीं कर सकते, सबका जॉइंट एफर्ट चाहिए। और जब जॉइंट एफर्ट करना है तो ग्रुप के बीच आपस में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी और तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मैन टू मैन अलग अलग दिमाग होता है, मेरा दिमाग इधर जाता है, तुम्हारा इधर जाता है, तुम्हारा उधर जाता है, मेरा इधर जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारा बीच में क्या होता है, तनाव बढ़ सकता है, हमारा बीच में क्या बढ़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा, हम यूनाइटेड नहीं रहेगा, हम क्या होगा, फट जाएगा ऐसे, और हमारा बीच में एक कॉमन बिलोंगिंगनेस, एक कॉमन टीम्स नहीं बन पाएगा। और इसको बनाए रखने के लिए किसी को तो वॉलंटियरली आगे आना पड़ेगा, और वो वॉलंटियर टू मेंटेन द ग्रुप रिलेशनशिप, वो जो वॉलंटियरी काम करेगा वो हमारा सुपरवाइजर करेगा। ओके, यहाँ पे देखो,
क्या बताया है? सुपरवाइजर एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। क्या करते हैं? परफॉर्मेंस, काम जैसा चल रहा है और हमारा टारगेट जो था वो गारंटी लेता है। सपोज आपका टारगेट था हर घंटा में 10 यूनिट निकालने का, और अभी फ़िलहाल आप कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट निकाल रहे हैं। तो क्या सेटिस्फाइड हो? हर घंटे में 10 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, हर घंटे में 9 यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो इसको 9 को कहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है? 10 करना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको पता नहीं अभी क्या करना है, लेकिन जगह में जाके ही पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, ये 9 हो रहा है, शायद वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है या वर्कर्स लेजी है, ये 9 हो रहा है, या तो पावर फेलियर हो रहा है, ये 9 हो रहा है, या तो मशीन ख़राब चल रहा है, मतलब सो मेनी रीजंस कैन बी देयर। लेकिन उन रीजंस को रीज़न ही नहीं रहना है, उसको सॉल्यूशन में लाना है और उसको परफॉर्मेंस को एज पर टारगेट पहुंचाना सुपरवाइजर्स का वन ऑफ द मेजर फंक्शन होता है। सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम का जो मेन रियल फील्ड है वहाँ पे ही ट्रेनिंग मिलते रहना। क्योंकि क्या होता है कि सुपरवाइज़र उसी को रखता है जो उसका एक वेरी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हिस्ट्री है। मतलब वो बंदा को ही सुपरवाइज़र रखा जा सकता है जो अदरवाइज एक काबिल वर्कर है, उसका ज्ञान बहुत है, उसको इस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का सुपरवाइज़र रखा है, जिस काम का देख रेख के लिखा है, वो काम उसको बेहतर ढंग से आता है। तो ये बात वर्कर्स लोगों को ही पता है कि हमारा सुपरवाइज़र सर को हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी बहुत बढ़िया से आता है। तो जब भी हम लोग को कोई काम गलत कर रहे हैं या कोई चीज़ हमको पता नहीं होता है एज ए वर्कर, तो हमारा सुपरवाइज़र सर से पूछ सकते हैं, या सुपरवाइज़र सर देखेगा तो हमको बता देगा, और इससे हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग मिलता जाएगा कि ओहो, मशीन को ऐसे चलाना चाहिए था, अच्छा मुझे पता नहीं था, आज से सीख लिया। ओके, supervisory leadership plays a key role in influencing the workers in the organization. A supervisor with good leadership qualities can build up high morale among workers. क्या कर सकता है? मोरल तो जानते हैं, एक आदमी का, इंसान का इंटरनल क्वालिटी जिसमें आप सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग सब घुसा सकते हो। ठीक है, वो अगर है तो आपका आउटपुट भी बहुत बढ़िया है, आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। अगर वो ऐसा नहीं है, आप चांस मिले तो आप भाग जाते हो, आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप सो जाते हो, आपका मॉरल नहीं है। हाँ, 2 सामान में से एक पॉकेट में घुसा लेते हो, तो आपका मॉरल नहीं है। तो सुपरवाइज़र आपको इंसानियत का जो मॉरल है वो आपको एक्सेलरेट करता है, वो आपको बढ़ाता है। अ गुड सुपरवाइजर एनालाइजेस द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर। ही सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग द वर्क। वेरी गुड। वो मतलब वो ट्रेनिंग जैसा है, ये जो पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसा ही पॉइंट है, दोनों का आपस में तालमेल है। ठीक है, एक गुड सुपरवाइज़र आपको क्या करते हैं? आपका काम को सराहते हैं, फीडबैक देते, वाओ। जैसे आप कुछ काम करके दिखाते हो तो आपका जो भी देखते हैं घर में या स्कूल में, जो भी देखते हैं आपको फीडबैक देते हैं कि नहीं, वाह बढ़िया किया है, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो सुपरवाइज़र भी आपको बोलते हैं, वाह तुम बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ठीक है, इससे आपको फीडबैक मिलते हैं, और साथ ही साथ वो बोलता है एकदम एक्सेलेंट किया है, जस्ट थोड़ा सा इसको नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना। ये एक छोटा सा गाइडेंस भी हो गया, एडवाइस भी हो गया, ये आपके लिए फीडबैक भी हो गया। ठीक है, सो यही था आज का टॉपिक का डिस्कशंस अबाउट सुपरविजन। मुझे लगता है कि आप लोग सुपरविजन के बारे में समझ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मोटिवेशन, हम नेक्स्ट सेशन में इसका बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।